लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर लॉकडाउन के टाइम में जब अटेम्प्ट मेरी जा रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, ऑब्वियसली सबको ये फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो ये ख्याल आया कि क्यों ना जो नोट्स हैं हमारे उससे किताब लिखी जाए, जिससे मैंने झारखंड ओरिएंटेड पहली किताब झारखंड प्लस का सेल्फ पब्लिकेशन कराया था। जब उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने उसका सेकेंड भी वर्जन जो है, एडिशन जो है, उसको पब्लिश कराया। बट जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत डिले से आती है, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी और पब्लिकेशन के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए जिन्होंने अभी तक किताब नहीं लाई है। और फिर वहाँ से मुझे केबीसी यानी कि एनएल सर जो है, वहाँ उन्होंने मुझे ये चांस दिया। बिहार के बच्चों को और यूपी के बच्चों को और झारखंड के बच्चों को, ये सारे ज़िले के बच्चों को, सारे कंट्री के बच्चों को क्या ये सुविधा मिलेगी या इसे फ़ायदा मिलेगा? जी सर, जैसे खास करके बदलता पैटर्न के साथ आप देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस का जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुए हैं इस साल से। मेंस का जो ऑप्शनल का जो पेपर होता था वो हट गया है और पेपर 5, पेपर 6 जो कि यूपी स्पेसिफिक है, उसकी इतिहास को, सोसाइटी को, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, साइंस को लेकर के जो है चेंजेस है उसको लेकर के डील करती है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये नई बुक है और नया सिलेबस है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली जो सेकेंड बुक है जो झारखंड के ऊपर में है, क्योंकि वो समग्र बिहार इतना फ्लुएंटली इनका बिका है और इतना इनका हीरो प्रोडक्ट रहा है सेल्स के टर्म में, कंजप्शन के टर्म में एंड रीडेबिलिटी के टर्म में। तो मुझे बहुत इसकी वो है क्या कहते हैं कि आशा है कि ये बिल्कुल उसी हाथों हाथ लिया जाएगा झारखंड के बच्चों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा। प्लस क्योंकि 1200 हमने क्वेश्चन डाले हैं तो एमसीक्यू की कोई बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक के अलावा, एजुकेशन बुक के अलावा और भी कोई बुक लिखे हैं आपने? सर इसके अलावा जो है वो सामाजिक पर, समाज के लिए? जी सर, एकेडमिक्स बुक्स तो सर अभी मेरी क्राउन के लिए भी आने वाली है और मेरी क्या कहते हैं यूनिक पब्लिशर जो दिल्ली में है उनके लिए भी आने वाली है। मैंने यूपीएससी में जो तैयारी कराती है दिहाई, उसके लिए भी आने वाली है। वाणी पब्लिकेशन के लिए सर मैंने कुछ डिफरेंट लिखा है जो कि पीरियोडिकल है, आदिवासियों के ऊपर में है, और मेरी कुछ और भी सेल्फ पब्लिश बुक है जो कि मैंने ट्राइबल्स के लिए, सोसाइटी के ऊपर में मैंने परिचय दी। मेरा नाम अचल विदर्शी हुआ और मैं एक जेपीएससी अभ्यर्थी रहा हूँ, इंटरव्यू तक मैंने फेस किया है। एंड इसके बाद मतलब मेरी मेन हाईलाइट यही है कि मैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मैं उसके लिए शोध किया हूँ। मेरा शोध का क्षेत्र वही है जो कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्षेत्र रहा है। वो रंगराजपुर जो है उस डिवीजन से आती है उड़ीसा के। मैं उसके निकटवर्ती इलाका जो है 50-40 किलोमीटर में मुसाबनी हुआ, बहरा घोड़ा हुआ, पूर्वी सिंहभूम में मैं वहाँ रिसर्च किया हूँ। उनके बीच में मैं 15 दिन रहा हूँ एंड मैंने टीआरआई को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शोध दी है। इसके अलावा मैं दिल्ली में DAIS जो है विनय सर की, उसमें मैंने फैकल्टी रहा हूँ। उसके अलावा मैं KSG में अभी मैंने काम किया है कंटेंट डेवलपर। ऐसे आपका घर कहाँ पर है? सर मैं नेटिवली सर गया से ही हूँ, बोधगया, इसलिए मैं चाहता था कि जो भी आयोजन है उसको बोधगया लाया जाए, अपने घर में लाया जाए। अपने घर में सर भगवान बुद्ध के पास जो चेतना खत्म हो रही थी लोगों के बीच में पढ़ने की, पठन पाठन की सर, उसको मैं लाना चाहता हूँ अपने माध्यम से। हालांकि मैंने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी भी है, देखी भी है माड़नपुर से, जहाँ से IIT के लोग निकालते हैं, लेकिन यूपीएससी जेपीएससी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे माहौल नीरस सा है। तो मैं चाहता था कि आप मुझे देखें एंड मेरे जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आके जरूर कुछ ना कुछ आप प्रेरणा ले सकते हैं। जिस तरह की भी तैयारी चाहिए, जिस तरह का भी मार्गदर्शन चाहिए, आपको यहाँ प्रियदर्शिका बोधगया में मैं जब जब यहाँ रहूँगा मैं वर्कशॉप कराता रहूँगा, चाहे BPSC का हो, चाहे JPSC का हो, चाहे UPPCS का हो। थैंक यू सो मच सर।